वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। अब हम बात करेंगे इमोशन के थ्योरीज की जो दूसरी कैटेगरी में आती हैं, जिन्हें अप्रेजल थ्योरी ऑफ इमोशन कहा जाता है। अप्रेजल थ्योरीज को कभी कभी कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इमोशन भी कहा जाता है। अप्रेजल थ्योरीज के अनुसार हमारे इमोशंस किसी इवेंट के लिए तुरंत एक रिएक्शन नहीं होते, बल्कि इस इवेंट को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं या अप्रेज करते हैं, तो उस इंटरप्रिटेशन या अप्रेजल के हिसाब से हमारे इमोशंस डिसाइड होते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो हमारे साथ होता है उससे ज्यादा हम उसे कैसे देखते हैं वही हमारे इमोशंस को डिसाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी एक्सीडेंट में अपनी व्हीकल डैमेज कर लेते हैं, तो अगर हम उसे एक लॉस के रूप में देखेंगे तो हमें सैडनेस या दुख फील होगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि चलो जान तो बच गई, तो हमें जॉय और एक्साइटमेंट होगा। अप्रेजल थ्योरीज के कुछ मेन एजम्पशंस इस प्रकार हैं। हमारे इमोशंस कॉग्निटिव असेसमेंट यानी अप्रेजल से पैदा होते हैं। एक तरह से हम अपने एक्सपीरियंसेस के रेलेवेंस का इवैल्यूएशन करते हैं। एक ही इवेंट अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग इमोशन पैदा कर सकती है, क्योंकि इवेंट का इवैल्यूएशन बहुत पर्सनल होता है। हमारे इमोशंस गोल डायरेक्टेड होते हैं, इसलिए कोई इवेंट हमारे गोल को या वेलबींग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है वही हमारे इमोशनल रिएक्शंस को तय करता है। इमोशंस डायनेमिक होते हैं, जैसे जैसे इवैल्यूएशन बदलता है हमारे इमोशंस भी बदलते हैं। अप्रेजल थ्योरी के कुछ मेन थिंकर्स इस प्रकार हैं। पहले इसमें है मैग्डा एर्नोल्ड। इन्होंने अप्रेजल शब्द को इमोशन के रिसर्च में एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया। इन्होंने कहा कि हम इवेंट्स को ऑटोमेटिकली अच्छा या बुरा इवेल्युएट करते हैं। ये इवेल्युएशंस एक्शन टेंडेंसीज पैदा करते हैं। एक्शन टेंडेंसीज किसी चीज को अप्रोच या अवॉइड करने की टेंडेंसी होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी तेजी से पास आते व्यक्ति को एक जेंटलमैन की तरह देखते हैं तो आप शांत हो जाते हैं, लेकिन यदि वह व्यक्ति अगर थ्रेटनिंग लगे तो आप डर जाते हैं। तो यहाँ पर हम उस आते हुए व्यक्ति के बारे में कुछ जान नहीं रहे होते हैं और उसकी अपीयरेंस मात्र से गुड पर्सन या बैड पर्सन का इवैल्यूएशन कर लेते हैं, और ये इवैल्यूएशन हमारे अंदर उस व्यक्ति को अवॉइड करने या अप्रोच करने की एक्शन टेंडेंसीज को जन्म देता है। अप्रेजल थ्योरी के दूसरे थिंकर हैं रिचर्ड लजारस। लजारस का कहना था कि हमारे इमोशंस दो तरह के अप्रेजल पर बेस्ड होते हैं। प्राइमरी अप्रेजल, इसमें हम यह देखते हैं कि कोई चीज कितनी रेलेवेंट, पॉजिटिव या स्ट्रेसफुल है और क्या यह मेरे वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा है सेकेंडरी अप्रेजल। इसमें हम यह देखते हैं कि क्या मेरे पास इससे निपटने के लिए रिसोर्सेज हैं या क्या मैं रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर दो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, एक कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, उसका रिजल्ट उसे होपलेसनेस होती है। दूसरा स्टूडेंट कहता है अब मैं और मेहनत करूंगा, उसका रिजल्ट उसको इंस्पिरेशन होती है। एक ही घटना के अलग अलग इवेल्युएशन और अलग अलग इमोशंस हम देख सकते हैं। अप्रेजल थ्योरीज के तीसरे थिंकर है क्लॉस शेरर, जिन्होंने कंपोनेंट प्रोसेस मॉडल दिया है। इस मॉडल के हिसाब से हमारे इमोशंस इवेल्युएशंस के कई स्टेजेस के बाद बनते हैं। पहला स्टेज है नॉवेल्टी, मतलब क्या यह नया है या एक्सपेक्टेड है। दूसरा स्टेज है प्रेजेंटनेस, मतलब क्या यह अच्छा है या बुरा है। तीसरा स्टेज है गोल रेलेवेंस, मतलब क्या यह मेरे गोल को इन्फ्लुएंस करता है। फोर्थ स्टेज है पोटेंशियल फॉर कोपिंग, क्या मैं इससे निपट सकता हूँ। फिफ्थ स्टेज है नॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी, मतलब क्या यह मॉरली और सोशली एक्सेप्टेड है। यह सारे स्टेजेस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स इमोशनल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, जिसमें एक्शन टेंडेंसीज, फेशियल एक्सप्रेशंस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस शामिल होते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं अप्रेजल थ्योरी के। एग्जांपल पहला है, यहाँ सिचुएशन है एक जॉब इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद होने वाले रिएक्शंस आपके थॉट्स पर बेस्ड होते हैं। जैसे अगर हमारा थॉट है कि मैंने अच्छा किया, तो हमें होप का इमोशन एक्सपीरियंस होगा। वहीं अगर हम सोचें कि उन्हें मेरे जवाब पसंद नहीं आए, तो हमें वरी या टेंशन या एंजाइटी की फीलिंग आएगी। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ सिचुएशन है एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना, और अगर उस पोस्ट पर कोई प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं मिलता है, तो हम सोच सकते हैं, अगर हमारा थॉट है कि लोगों को पसंद नहीं आया, तो हमें एम्बेरसमेंट की फीलिंग आएगी। वहीं अगर हम सोचते हैं कि लोग बिजी हैं, व्यस्त हैं अपने काम में, इसलिए उन्होंने हमारा पोस्ट नहीं देखा, तो हमें इंडिफरेंस की फीलिंग आएगी। तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग। यहाँ पर एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं अच्छा नहीं बोलता, तो उसे एंग्जाइटी होती है। वहीं दूसरा स्टूडेंट सोचता है कि यह मौका है परफॉर्म करने का, तो उसे एक्साइटमेंट होता है। तो इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि किसी सिचुएशन को इवेल्युएट करके जिस तरह से हम थॉट रखते हैं, हमारे इमोशन भी उसी प्रकार के बनते हैं। तो इसलिए सेम सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से करने पर अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस होते हैं। अब हम अप्रेजल थ्योरी के मेन फीचर्स की एक समरी देखते हैं। अप्रेजल थ्योरी में व्यू ऑफ इमोशन है कि हमारे इमोशंस इवेंट की कॉग्निटिव असेसमेंट के रिजल्ट होते हैं। अप्रेजल थ्योरी में इंपॉर्टेंट अटेंशन होता है इंटरप्रिटेशन और मीनिंग पे दिया जाता है। अप्रेजल थ्योरी में ट्रिगर होता है इवोल्यूशन और अप्रेजल, जो कंट्रोल, कॉन्सिक्वेंसेज और रेलेवेंस से संबंधित है।
अप्रेजल थ्योरी का एविडेंस है कि एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोगों को अलग अलग इमोशन की फीलिंग। अप्रेजल थ्योरी का प्रैक्टिकल यूज है इमोशनल कंट्रोल की ट्रेनिंग देना, थेरेपी में, काउंसलिंग में। अब हम अप्रेजल थ्योरी के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। अप्रेजल थ्योरी यह बताती है कि इमोशनल डाइवर्सिटी क्यों होती है, क्यों लोग एक जैसी सिचुएशन को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अप्रेजल थ्योरी इमोशनल कंट्रोल का एक बेसिस तैयार करती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इसका मतलब है अपने थॉट्स या थिंकिंग पैटर्न को बदलकर हम अपने इमोशंस को भी बदल सकते हैं। अप्रेजल थ्योरी कोपिंग और मोटिवेशन के साथ इमोशंस को जोड़ती है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।